मंसूर जाफ़र साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त तो बज़ाहिर ऐसे दिखाई दे रहा है कि इसराइल जो है वो कतई तौर पर नहीं चाहता है कि अमन की कोशिश जो है वो कामयाब हो सके और उसके नतीजे में अमेरिका और ईरान के माबैन जो है वो मुआहदा हो जाए, जबकि अमेरिकी सदर जो हैं वो इस बारे में पुरुम्मीद हैं। वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कह रहे हैं कि हर हफ्ते उनका ट्वीट जो है वो किसी न किसी एक नई तारीख का इंदिया दे रहा होता है, लेकिन मामलात जो हैं नहीं हो पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्पॉइलर जो हैं वो इस सारे खेल को ख़राब करने में कामयाब हो रहे हैं? मैं समझता हूँ इसराइल को स्पॉइलर कहना शायद बहुत कम दर्जे की बात होगी, क्योंकि असल में तो इस जंग का जो प्लानर और एग्जीक्यूशनर, और अगर मैं कहूँ कि उसका बेनिफिशरी इसराइली है, तो हकीकी मानों में ये तर्जुमानी होगी उस सूरत हाल की कि जो इस वक्त इसराइल ने पूरे खित्ते में वफा कर रखी है। और इसराइल बुनियादी तौर पे इस वक्त माजी में तो दुनिया यही समझती रही है कि इसराइल जो है वो मशरक़ वस्ता के अंदर अमेरिका की एक मिलिट्री आउटपोस्ट है, लेकिन इस वक्त ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप साहब के दौर में ये चीज़ उलट साबित हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद अपने इस मिलिट्री आउटपोस्ट के हाथों इस कदर मजबूर हुए, उसके असीर बने, उसके प्रोपेगेंडे और उसकी एक लिहाज से जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि उसके हाथों मजबूर होकर उन्होंने ईरान पर जो है वो इसराइल के साथ मिलकर हमला कर दिया। और अब यकीनन इस हमले की कीमत जो है वो दाखिली तौर पे अपनी एक साख की रोज